दोस्तों, क्या बाहर देश की अगर कोई लेखिका है और वो हमारे देश की वर्तमान मोदी सरकार को लेकर या उनकी नीतियों को लेकर या उनकी लाई गई योजनाओं को लेकर, फैसलों को लेकर अगर कुछ लेखनी में लिख देते हैं, तो क्या उनकी एंट्री भारत में बैन हो जाएगी? क्या उनकी एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी? क्या उनकी एंट्री को बैन कर दिया जाएगा? वैसे अगर इस सवाल का जवाब आप खोजने जाएंगे तो आपके मुताबिक इस सवाल का जवाब ना ही होगा, क्योंकि कोई भी सरकार इस बात को लेकर एंट्री बैन नहीं कर सकती कि उसने उस पर्टिकुलर राइटर ने हमारे देश के नीतियों को लेकर क्या लिखा है। इससे पहले भी बाहर देश के दूर दराज देशों के जो लेखक होते थे या जो राइटर्स होते थे, वो बहुत कुछ हमारे देश की सरकार को लेकर लिखते थे, लेकिन आते थे देश में अगर किसी ने उनको इनवाइट किया है तो। मैं जिनकी बात कर रही हूँ दोस्तों, वो एक लेखिका है और आरोप ये है कि कर्नाटक सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन्हें एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था, इनवाइट किया था। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरी, उनको हिरासत में ले लिया गया। अब वो लेखिका कौन है, किस मुद्दे को लेकर वो चर्चा में रह चुकी हैं, केंद्र सरकार पर क्या आरोप लग रहा है, एक एक चीज डिटेल में आपको इस खबर में बताने वाली हूँ। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिना देर के आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया है। खबर क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारे देश की मोदी सरकार पर क्या आरोप लग रहा है। बाहर के अतिथि, जो बाहर से लोग जो आते हैं दोस्तों, हमारे देश में एक स्लोगन है, अतिथि देवो भव। बाहर से आए हुए नागरिकों को हम अतिथि मानते हैं और उनका स्वागत उसी अंदाज में करते हैं। लेकिन एक लेखिका का स्वागत, ब्रिटेन की लेखिका का स्वागत किस अंदाज में हुआ, आपको मैं बताती हूँ बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो कहती है कि ब्रिटेन की लेखक को बेंगलोर एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, फिर डिपोर्ट किया गया। गोरखपुर से लिंक बताया जा रहा है, निताशा कौल उनका नाम है। अब मामला क्या है, मामला ये है, देखिए कि संविधान पर इस सप्ताह के अंत में संविधान पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो कर्नाटक सरकार है, उसने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें भाग लेने के लिए निताशा कौल जो है लंदन से भारत आई थी और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उन्होंने लैंड किया था। जैसे ही एयरपोर्ट पर वो आती हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें लंदन वापस भेज दिया जाता है। वो कहती है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही उठकर आ गई या मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे इन्वाइट किया गया था पर्टिकुलरली। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस थे, सारे दस्तावेज थे और तब जाकर मैं यहाँ आई थी। मुझे इनवाइट किया गया था, सारे होटल्स का इंतजाम था, रहने पीने का इंतजाम था, खाने पीने का सब कुछ इंतजाम था। लेकिन ऐन वक्त पर मुझे एयरपोर्ट पर रोका जाता है और मुझे वापस भेज दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप कारण भी तो बताएंगे कि क्यों आपने ऐसा किया। आपने उनको हिरासत में लिया, आपने उनको वापस लंदन भेज दिया, लेकिन अभी तक आप कारण नहीं बता पाए कि क्यों भेजा। ये जो लेखिका है दोस्तों, निताशा कौल, इन्होंने क्या लिखा है अपने इसमें, इसको देखिए। निताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर बोलने के लिए भारत में प्रवेश से इनकार, मेरे सभी दस्तावेज वैध थे, वर्तमान थे, यूके का पासपोर्ट था, ओसीआई, मुझे आप्रवासन ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें दिल्ली से आदेश मिला है। निताशा ने यह भी कहा कि उन्हें क्यों वापस भेजा गया, इसका कोई कारण उनको नहीं बताया गया, इसकी कोई वजह उनको नहीं बताई गई। दिल्ली से उनको कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि पुलिस ने कहा कि दिल्ली से आदेश मिला है और उसके आधार पर हमने कार्यवाही की है, उसी के आधार पर हमने आपको हिरासत में लिया है। वो लेखिका लिखती हैं कि मेरी यात्रा, रहने रुकने की सारी व्यवस्था कर्नाटक सरकार ने की थी, मेरे पास आधिकारिक पत्र था, मुझे दिल्ली से पहले से कोई नोटिस या जानकारी नहीं मिली थी, मुझे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी। निताशा कौल के निर्वासन के पीछे का कारण क्या था दोस्तों, ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। अब वो कहती हैं कि राज्य सरकार यानी कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि उनका निर्वासन सम्मेलन में उनकी उपस्थिति से असंबंधित था। एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज थी, इसलिए केंद्र को इस पर स्पष्टीकरण देना है। ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों कि एक ब्रिटेन की लेखिका आती हैं और उनको आप हिरासत में लेते हैं और उनको बता नहीं पाते हैं कि क्या वजह रही है और उनको 12 घंटे आप हिरासत में रखते हैं।
ये खबर है कि उन्होंने खुद बताया, निताशा ने, कि 12 घंटे की उड़ान के बाद उन्हें भोजन पानी सीमित पहुंच के साथ 24 घंटे के लिए एक होल्डिंग सेल में रखा गया था। तकिया कंबल के अनुरोध के बावजूद हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उसकी बुनियादी सुविधाओं से इनकार कर दिया और उसे लंदन की उड़ान पर वापस भेज दिया। अब कर्नाटक ने आमंत्रित उनको किया था, ऐसा वो बोल रही हैं। इससे पहले किस वजह से वो सुर्खियों में रह चुकी है, आर्टिकल 370 के खिलाफ वो खड़ी हुई थी दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है यही वजह हो, हालांकि वजह स्पष्ट नहीं की गई है। निताशा कौल लंदन में स्थित एक ब्रिटिश शिक्षाविद लेखिका और कवि हैं। साहित्य के अलावा राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, भूटान, कश्मीर, भारत में राष्ट्रवाद, लिंग जैसे विषयों पर लिखती भी है और बोलती भी है। 2019 में निताशा ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके संबंध में दोस्तों लिखा था उन्होंने। और फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ उन्होंने लेख लिखकर इसकी आलोचना की थी। आपको याद होगा वो जो कश्मीर फाइल्स है वो किसने बनाई, और उसके बाद से लेकर अब तक कितना बवाल उसके ऊपर हो चुका है दोस्तों। लेकिन हमारे देश की, भारत की मोदी सरकार ने उस फिल्म को पूरी तरीके से प्रमोट किया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 370 एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है, और कुछ स्पष्टीकरण देती भी है या नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई है दोस्तों, लेकिन अभी तक कुछ सुर्खियों में नहीं है। तो सब पर नजरें बनी हुई है। इससे जुड़ा कोई अपडेट निकलकर सामने आता है दोस्तों तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।